Hello and welcome our channel कैश काउंटर एंड बैंकिंग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपन दुकान एप्लीकेशन को आप क्यों लें, इसके बारे में कि आप अपन दुकान का ही एप्लीकेशन क्यों लें। APS सर्विस के लिए, APS यानी जो आधार पेमेंट होता है, आधार से जो काम किया जाता है उसके लिए आपको, उसके लिए सबसे मेन आपको मैं जो वजह है वही आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला वजह है कि आपको इसमें जो कमीशन मिलता है, इस जो भी कमीशन आपको अपन दुकान एप्लीकेशन में मिलता है, इतना कमीशन आपको कोई भी एप्लीकेशन नहीं देता है। जैसे मैं आपको कुछ सैंपल के लिए कुछ चीज़ें लिख कर लाया हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ। एक APS मतलब इसका जो एप्लीकेशन आप खोलिएगा, ओपन कीजिएगा, तो इसमें एक मेन बैलेंस होता है, एक APS बैलेंस होता है। ठीक, तो मेन बैलेंस में अगर आप कभी भी मतलब आप वर्क करने लगे, ले लिए ID वर्क करने लगे, मेन बैलेंस में आप 0 रुपये यानी 1 रुपया भी नहीं रखते हैं। उसके बाद आप काम कीजिएगा, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कीजिएगा 3000 से प्लस यानी 3000 से ज़्यादा, कितना हो ट्रांजैक्शन कीजिए। एक ट्रांजैक्शन 100 से लेकर के 10,000 के बीच में होता है, लेकिन ना मैं यहाँ जो लिखे हुए हैं वो 3000 से प्लस, मतलब 3000 से ज़्यादा अगर 10,000 तक का ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको 6 रुपया मिलेगा। कब? जब आप यहाँ मेन बैलेंस में आप 0 यानी शून्य रखेंगे तब आपको 6 रुपया मिलेगा। लेकिन यही आप मेन बैलेंस में 3001 रुपये यानी 3000 यहाँ आप मेन बैलेंस में शो कर देते हैं, रख देते हैं, आप मेन बैलेंस में डाल देते हैं 3000 रुपया। उसके बाद जैसे ही आप दूसरा ट्रांजैक्शन कीजिएगा, सेकेंड ट्रांजैक्शन कीजिएगा 3000 से ज़्यादा, ठीक है, 3000 से लेकर के 10,000 के बीच में कितना हो का आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल 3000 ही लिखा हूँ, तो 3000 यहाँ आपको 3000 यहाँ अगर फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं 3000 का, तो 3000 6 रुपया आपको हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप 3000 फिर यहाँ डाल करके आप फिर ट्रांजैक्शन आप करते हैं, सेकेंड ट्रांजैक्शन 3000 रुपये का, तो आपको यहाँ आप कमीशन मिलने लगेगा 10। ठीक, यहाँ मैं लिखा हूँ सेकेंड ट्रांजैक्शन 3000 प्लस कीजिएगा, मेन बैलेंस में 3000 रुपया डाल करके, तो आपको 10 रुपया कमीशन मिलेगा, जो जोड़ करके 3000 प्लस 3000 10 6016 रुपया हो जाएगा। वैसे ही आप थर्ड ट्रांजैक्शन किसी भी मैंने कस्टमर का आप करते हैं तो थर्ड ट्रांजैक्शन में आपको 5000 रुपया का, अगर मान लीजिए कोई आया कस्टमर 5000 का ट्रांजैक्शन कराया, फिर भी आपको 10 रुपया मिलेगा। कम से कम आप 3000 का काम ट्रांजैक्शन कीजिएगा, 10 रुपया आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 3000 से ज़्यादा 10,000 के बीच में आप कितना हो का भी ट्रांजैक्शन कीजिएगा, 10 रुपया आपको हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन मिलता है इसका। ठीक है, तो फिर मान लीजिए कि थर्ड ट्रांजैक्शन 3000 किए, तो आपको ऐसे ही 5000 का मैंने 5000 किए और 6000 पहले से था, तो 11,000 26 रुपया, 10 रुपये कमीशन यहाँ, 10 रुपये कमीशन यहाँ, 6 रुपये यहाँ, आपको इसमें 6 रुपया, तो टोटल में हो गया 26 रुपया। आपको ऐसे ही करते करते आप पूरे दिन भर में अगर 3000 रुपया रख दीजिए रेगुलर, उसमें आप समझ लीजिए काम करना है आपको, रेगुलर 3000 रुपया मेन बैलेंस में रखिए, और पूरे दिन में 10 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा अगर करते हैं, 10 ट्रांजैक्शन भी नॉर्मल कर लेते हैं आप, तो 10 गुना 10 यानी 100 रुपया वो कमीशन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। 30 दिन में 3000 रुपया का कमीशन आपको मिल जाएगा, जो आपको मेन बैलेंस में जो यहाँ आप पैसा रखिएगा, 1 महीना अगर काम कीजिए मेन बैलेंस में 1 महीना का डाल दीजिएगा तो बात ख़त्म हो जाएगा उतना ही में। उसके बाद में दूसरा किसी कंपनी का आप ले लीजिए, कोई भी दूसरा कंपनी जो आपको सेवा देती है, जो काम करती है, उसमें आप मान लीजिए कि 3000 का कंपनी आप स्पाइस मनी ले लीजिए या पेनियर बाई ले लीजिए, या जो भी दूसरा मैंने बहुत कंपनी है, आपको जिस कंपनी से भी आप जुड़े काम कर रहे हैं, तो 3000 का ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो 5 या 6 रुपया आपको कंपनी देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। 5000 का काम कीजिएगा, अगर एक ट्रांजैक्शन 5000 कीजिएगा तो 6 से 7 रुपया देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है। 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये यही कमीशन आपको देता है। ठीक, अगर 10,000 का ट्रांजैक्शन कीजिएगा एक बार में तो आपको 6 रुपया हो सकता है कोई कंपनी दे, कोई कंपनी 7 रुपये दे, हो सकता है कोई कंपनी 10 रुपया भी दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 3000 का ट्रांजैक्शन करके कोई 10 रुपया आपको दे दे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, 10,000 का ट्रांजैक्शन कीजिएगा तभी हो सकता है आपको 10 रुपये का कमीशन ये दे दे, लेकिन आपको इसमें अपन दुकान एप्लीकेशन में 3000 का करने पर 10 रुपया ये लिखित है आपको मिलता है। हम करते हैं रेगुलर, हमको मिलता है, इसलिए आपको भी मिलेगा।
चलिए ठीक है, इतना तो आपको जितना हमको बताना था उतना मैं बता दिया। लेकिन अगर कोई आदमी, कोई कस्टमर, कोई रिटेलर बनना चाहे, कोई भी पार्टिकुलर आदमी, तो वो हमसे मिले, हमसे बात करे, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे मैसेज से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको खैर आईडी के लिए क्या क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फॉर आईडी आधार फ्रंट और बैक दोनों चाहिए, और पूरा स्कैनिंग यानी साफ फ़ोटो चाहिए जिसमें कोई भी अक्षर ऐसा नहीं हो जो दिखाई नहीं दे, यानी बिल्कुल क्लियरिटी वाला फ़ोटो चाहिए। आधार का आगे पीछे, पैन कार्ड का, सिर्फ फ्रंट का पैन कार्ड का, ईमेल आईडी एक चाहिए, ईमेल आईडी, और दूसरा फ़ोन नंबर चाहिए, एक बैंक का अकाउंट नंबर चाहिए। उसके बाद में एक दुकान का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी आप दुकान का नाम दे, जो आपका दुकान हो, फॉर्म नेम होता है उसको बोलते हैं फॉर्म नेम, ये दे सकते हैं। अच्छा, काम करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर कोई आदमी नया जुड़े, काम करना शुरू करे, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। एक, उसके पास मोबाइल जो एंड्रॉयड हो, कोई भी मोबाइल हो, बस एंड्रॉयड होना चाहिए। एक स्कैनर डिवाइस जिससे फिंगर स्कैन किया जाता है, वो डिवाइस। और तीसरा में आपको कैश का इसमें बहुत ज़रूरी रहता है, कम से कम 50,000 रुपया वो कैश एनी टाइम रखना होगा, तभी जा कर के आप काम कर सकते हैं, उससे कम पे आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको तीनों कंपलसरी ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, मोर डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर है मेरा